जय हिंद शिक्षक साथियों। तो फिर से एक बार मैं हाजिर हूँ आप सभी लोगों के समक्ष एनआईओएस डीएलएड के लेटेस्ट न्यूज़ के साथ। तो आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो है कोलकाता हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला लिया है स्पेशली एनसी को लेकर, यानी कि वहाँ के ऐसे विद्यार्थी जो एनसी की समस्या से जूझ रहे थे उन्हीं के विषय में कोलकाता हाई कोर्ट ने अपना आदेश जारी किया है। उस आदेश में क्या है, बिल्कुल वो जो सारी चीज़ें बिल्कुल बंगाली लैंग्वेज में अपलोड की गई थी बट आपके लिए चीज़ों को सरल बनाया गया है ताकि आप चीज़ों को समझ पाए। तो स्पेशली कोलकाता हाई कोर्ट ने वहाँ के जूझ रहे एनआईओएस डीएलएड कैंडिडेट जो एनसी की समस्या से जूझ रहे थे उनके लिए कुछ निर्देश जारी किए हैं। तो देखिए, जो कोलकाता हाई कोर्ट है उन्होंने एनसी मामले की सुनवाई करते हुए कहा है कि डीएलएड मामले में सनसनीखेज मोड़, यानी कि हाई कोर्ट ने शिक्षकों को दी राहत। तो बिल्कुल जब से याचिकाओं ने अपने अंक उन्नत किए हैं और 45% से अधिक प्राप्त किए हैं, वे डीईएल प्रमाण पत्र यानी कि डीएलएड याचिकाओं द्वारा फरवरी 2020 को अपना विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से इस आशय की प्रार्थना प्रस्तुत की गई, उसी पर विचार किया गया है और प्रतिवादी संख्या 7 द्वारा 21 फरवरी 2020 को एक आदेश पारित किया गया था। श्री बैग शिखा वकील के लिए एनआईओएस डीएलएड ने स्वीकार किया कि डीएलएड में प्रवेश के लिए न्यूनतम पात्रता की आवश्यकता को पूरा नहीं करने वाले उम्मीदवारों को पाठ्यक्रम में अनियमित प्रवेश लेने की अनुमति दी गई थी। तो जैसा कि हम सभी को पता है कि हम लोगों का जो कोर्स है वो स्पेशल कंडीशन में कराया गया था, तो उसी को लेकर यहाँ पे चीज़ें बताई जा रही हैं कि देखिए, आपको भी पता है हमें भी पता है कि एडमिशन के समय क्या था कि 12th में 50% अनिवार्य था और जिन ऐसे शिक्षक गण का जिनका 12th में 50% नहीं था तो उन्हें अलग से एग्ज़ाम देने की छूट भी थी ताकि वो अपना 50% क्लियर करके चीज़ों को अच्छे कर पाएँ और एनआईओएस डीएलएड में अपना एडमिशन और अपनी नौकरी बचा पाएँ। तो देखिए, 2020 में निर्हित निर्णय को फिर से प्रस्तुत करने का निर्देश देती है, जिसमें याचिकाओं को सुनवाई का अवसर दिया गया और याचिकाकर्ताओं के पक्ष में प्रमाण पत्र जारी करने की दिशा में एक नया निर्णय लिया गया। यानी कि प्रमाण पत्र की बात हो रही है यहाँ पे, यानी जो एनसी संबंधित चीज़ें हैं उसके विषय में बात हो रही है कि उनका जो एनसी क्लियरेंस है उसको साफ सुथरा करके फिर से जारी किया जाए। तो देखिए, डीएलएड मामले में सनसनीखेज मोड़, यानी हाईकोर्ट ने शिक्षकों को दी राहत। आज मामला राजशेखर मंथ की बेंच में सामने आया। जज ने अभ्यर्थियों को फिलहाल राहत दी। शिक्षक अभी नौकरी के संकट का सामना नहीं कर रहे हैं। न्यायाधीश ने कहा कि मुकदमा खत्म होने तक शिक्षकों के खिलाफ कोई अनुदेशनात्मक कार्रवाई नहीं की जा सकती। यानी कि कोलकाता हाई कोर्ट ने बिल्कुल पूरा समय दिया है कि आपका जो एनसी समस्या है उसको सॉल्व करिए और इसके लिए आपको समय भी दिया जाएगा, साथ ही साथ आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो देखिए, उच्चतम न्यायालय ने जो एडवोकेट सर थे, केंद्र के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल को उपस्थित रहने का निर्देश दिया। शिक्षकों और याचिकाकर्ताओं की ओर से सुनवाई में वकील फिरदौस शमीम उपस्थित थे। सैविक नंदी एनसीईआरटी के वकील हैं और उनके पास एनआईओएस के वकील हैं। देखिए, उसमें कहा क्या जा रहा था कि जो स्पेशली एनआईओएस डीएलएड कैंडिडेट है उन्हीं को लेकर ये सारी चीज़ें थी। और इस कोर्स के विषय में मैं क्या बताऊँ, हम सभी को पता है कि जो हमारा कोर्स है वो मानव संसाधन विकास मंत्रालय की देखरेख में चलाया गया था, जो बिल्कुल 2 वर्षीय है। तो बिल्कुल एक कोलकाता हाईकोर्ट का बड़ा फैसला है। उन्होंने वहाँ के शिक्षकों को बिल्कुल राहत दी है और उनके खिलाफ किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई न करने का निर्देश दिया है। साथ ही साथ उन्हें समय भी दिया गया है कि वो अपने एनसी समस्या को क्लियर करें और नौकरी में बने रहें। तो आई होप ये जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। देखिए, जानकारी इकट्ठा करने में बहुत मेहनत लगती है, इसलिए आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि एनआईओएस डीएलएड के पल पल अपडेट के साथ आप बने रहे। तो बिल्कुल ये तो बस शुरुआत है, यानी कि पटना हाईकोर्ट ने बिल्कुल समय दिया है, कोलकाता हाई कोर्ट ने ये भी समय दिया है। तो बिल्कुल इसी तर्ज पर जैसे जैसे आगे समस्याएं बढ़ती जाएंगी सभी प्रदेशों में हमें एनसी क्लियरेंस को लेकर चीज़ें स्पष्ट होती जाएंगी। तो इसी तरह स्वस्थ व्यस्त और मस्त रहें, लेटेस्ट अपडेट के साथ चैनल के साथ बने रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।